रिजल्ट्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग एक दो दिन से देख रहे हैं कि बिहार से एक लेटर वायरल हो रहा है कि बीपीएससी टीआरई 4 में डोमिसाइल नीति लागू हो जाएगा। आज मैं उसी के बारे में आप लोगों के सामने बात करने जा रहा हूं। क्योंकि जो लेटर वायरल हो रहा है उससे बीपीएससी टीआरई 4 पर कोई तरह का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ये आप लोग निश्चिंत रहिए। दरअसल पूरा मामला क्या है आप सुन लीजिए। देखिए, कोई भी स्टेट में जो जनरल का सीट जो होता है ना, जनरल का सीट जितना भी होता है, कहीं 40% है, कहीं 55% है, कहीं 45% है, एक एवरेज 40% है लगभग सभी स्टेट्स में। तो आप देखिए, जितना जनरल का सीट है उसमें अदर स्टेट के आ सकते हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों के द्वारा यह गलत प्रचार किया जाता है कि वहाँ डोमिसाइल नीति लागू हो जाएगा तो ये होगा वो होगा, वैसा बिल्कुल भी आप भ्रम में नहीं रहिए। जनरल के सीट में बिल्कुल आएंगे। तो आप सोचेंगे डोमिसाइल नीति लगने का फ़ायदा क्या है, तो आप सुन लीजिए डोमिसाइल नीति लगने का फ़ायदा क्या है। जैसे आप झारखंड की बात कर लीजिए। देखिए, अभी यहाँ बोला जा रहा है कि 1932 लागू होगा, 1932 लागू होगा। तो देखिए, झारखंड में जब 1932 की डोमिसाइल नीति लागू हो जाएगा ना, तो क्या है 1932 जिसके भी पास डोमिसाइल है वो यहाँ आरक्षण का फ़ायदा ले सकेंगे। जनरल में तो कहीं के भी आएंगे, वो आरक्षण का फ़ायदा लेने के लिए आपको 1932 का खतियान होना चाहिए। अगर 1932 का डोमिसाइल लागू हो जाता है तो जैसे झारखंड में क्या भी डोमिसाइल 1985 के आधार पर आप आरक्षण यहाँ ले सकते हैं। अगर आपके पास 1985 का खतियान है तभी आप झारखंड में जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं, अन्यथा आप नहीं बना सकते हैं। अभी झारखंड में जाति प्रमाण पत्र 1985 के आधार पर बन रहा है। तो इसलिए डोमिसाइल लगने से वहाँ रहने वाले लोगों का इफेक्ट पड़ता है, ना कि जनरल वैकेंसी पर। जनरल वैकेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं है डोमिसाइल लागू होने से। लोगों के द्वारा गलत प्रचार किया जाता है और कुछ स्टूडेंट्स भी सोचने लगते पता नहीं क्या होगा, अदर स्टेट में फॉर्म भरने के लिए नहीं मिलेगा क्या। आप बिल्कुल भी फॉर्म भर सकते हैं, कहीं कोई डाउट नहीं है। आप बंगाल में भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अब बंगाल में इसलिए फॉर्म नहीं भरते हैं क्योंकि वहाँ आपको रोक दिया जाता है बंगाली लैंग्वेज की वजह से। अगर आप बंगाली जानते हैं तो बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, वहाँ नहीं बोला जाता है अदर स्टेट के लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। हम लोग बंगाली नहीं जानते हैं, इसीलिए वहाँ बंगाल में हम लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। गुजराती हम लोग नहीं जानते, इसलिए हम लोग गुजरात में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर झारखंड में भी कोई ऐसा रीजनल लैंग्वेज रहे ना, वो लगा दे सिर्फ, तो दूसरा स्टेट के नहीं फॉर्म भरेंगे। लेकिन यहाँ एक लैंग्वेज तो है ही नहीं। बिहार, यूपी, झारखंड, ये सब में कोई एक लैंग्वेज नहीं है, इसीलिए ये सब स्टेट्स में कभी भी बंद हो ही नहीं पाएगा। सब एक दूसरे में एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि कोई एक भाषा बिहार का नहीं है, यूपी का कोई भाषा एक नहीं है, उड़ीसा का उड़िया है। हम लोग उड़िया नहीं जानते, उड़िया नहीं दे पाते हैं। अगर हम लोग उड़िया नहीं जानते हैं इसलिए उड़ीसा का एग्ज़ाम नहीं देते हैं। तमिल हम लोग नहीं जानते इसलिए तमिलनाडु में एग्ज़ाम नहीं देते हैं। मराठी हम लोग नहीं जानते इसलिए महाराष्ट्र में एग्ज़ाम नहीं देते हैं। लेकिन जो भी हिंदी भाषी राज्य है वहाँ हम लोग एग्ज़ाम देते हैं। इसीलिए आप लोग सोचते हैं बीपीएससी टीआरई 4 में हम लोग को ये मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आपको बीपीएससी टीआरई 4 में एग्ज़ाम देने के लिए मौका मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 1932 लगे, 1936 लगे, बिहार में कुछ भी लग जाएगा दोस्त, आप बिल्कुल एग्ज़ाम देंगे। लोग भ्रम में हैं कि हम एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। कुछ यूट्यूबर भी फेक न्यूज़ देते हैं। अरे भाई, भाषा के आधार पर भी कोई स्टेट्स में रोक सकते हैं, अन्यथा नहीं रोक सकते हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। आप देख रहे हैं ना झारखंड में क्या हो रहा है। कोई भी स्टेट्स में 100% किसी की वैकेंसी को लॉक नहीं कर सकता है, आप इतना जान लीजिए। और जनरल के सीट में सबको आ सकता है। जनरल का सीट जितना रहेगा ना, 40% है, जहाँ 40% में बाहर के लोग आएंगे तो आएंगे, इतना आप जान लीजिए। आप देखिए, अगर मान लीजिए वो 10% रहे, अदर स्टेट को हम 10% देंगे, ये भी बात बिल्कुल अफवाह है। अदर स्टेट के लिए 10%
रहता है, कौन वैकेंसी में लिखा रहता है, आप हमको दिखाइए। कोई भी वैकेंसी आप हमको दिखाइए, कोई भी नोटिफिकेशन आप हमको भेजिए जिसमें यह हम देखेंगे कि अदर स्टेट के लिए 10% है। बिल्कुल ऐसा नहीं रहता है। जनरल का सीट में जनरल 40% सीट है, तो 40 का 40% वो अदर स्टेट, और चाहे उस राज्य के लिए जो जनरल में बच्चे क्वालिफाइंग करेंगे, अगर 40% में से 35% अदर स्टेट के बच्चे क्वालिफाइंग करेंगे ना, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब बिहार में देखिए TRE 1, TRE 2, TRE 3 में जनरल में से 30% बच्चे अदर स्टेट के हैं, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरल में अदर स्टेट के बच्चे आएंगे, और आरक्षण तो बढ़ा नहीं सकता है। आरक्षण जो है 60% से 70% कर नहीं सकता। देखे नहीं, पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया, कैंसिल कर दिया। आप आरक्षण को बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है, सोच लीजिए। अब देखिए सहायक आचार्य में, आप लोग सोचते होंगे सहायक आचार्य में बाहर को भरने नहीं दिया। सहायक आचार्य में बाहर के लोग हैं। इसमें कैसे हैं आप, मैं आपको बताता हूँ। जो जेटेट 2016 में बिहार के लोग पास किए तो फॉर्म भरे हैं ना सहायक आचार्य के लिए। अगर 2016 में ये तो नहीं था कि बिहार के लोग जेटेट नहीं दे सकते, वो बिल्कुल दिए हैं। अगर 2016 में रहता कि बाहर के लोग एग्जाम नहीं दे सकते थे जेटेट, तो ये वैकेंसी कैंसिल हो जाता, क्योंकि 100% लॉक हो जाता। क्योंकि सीटेट में बाहर के लोग नहीं हैं, लेकिन जेटेट में बाहर के लोग हैं, इसीलिए वो वैकेंसी 100% रिजर्व नहीं है। अगर 100% वैकेंसी रिजर्व रहता सहायक आचार्य ने, तो वैकेंसी कैंसिल हो जाता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि आप 100% किसी भी वैकेंसी को लॉक नहीं कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा सोनी कुमारी केस में 11-13 का जो मामला था, जो डिस्ट्रिक्ट आरक्षित थे जिसमें 100% लॉक थे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप इसे 100% लॉक नहीं कर सकते हैं। वो 10% भी अगर खाली रहता ना, तो वैकेंसी में सुप्रीम कोर्ट यह बात नहीं बोलता और स्टेट मेरिट बनाने नहीं बोलता, लेकिन वो 100% रिजर्व था। तो 100% आप रिजर्व नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग इस भ्रम में मत रहिए कि हम लोग बिहार में एग्ज़ाम नहीं दे सकेंगे। आप लोग बिहार में बिल्कुल एग्ज़ाम दीजिएगा। जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, लोगों को भ्रम को आप दूर कीजिए। धन्यवाद।